क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो वे टू गो इंटरनेशनल में एक्सपोर्टिंग, फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग, ठीक है, ये सब तरीका जिसके थ्रू हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में इंटर कर सकते हैं। फाइन। तो पेपर और कॉपी, सॉरी कॉपी और पेन वगैरह लेके बैठिए, समझाते जाती हूँ, बस एक बुलेट पॉइंट के फॉर्म में लिखते चले जाइए। ठीक है, तो नंबर 1 इज एक्सपोर्टिंग। वे टू गो इंटरनेशनल में सबसे पहला होता है एक्सपोर्टिंग। ठीक है, तो एक्सपोर्टिंग में क्या करते हैं कि हम अपने होम कंट्री में प्रोड्यूस करते हैं और फिर बाहर भेजते हैं, मतलब दूसरे देश में भेजते हैं। प्रोडक्शन हमेशा होम कंट्री में ही होगा। अब ये भी दो टाइप का होता है, एक तो या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या है, प्रोडक्शन होम कंट्री में किए और डायरेक्ट हम खुद ही भेज दे रहे हैं, हमें खुद ही सेल कर रहे हैं वहां दूसरे देश में जा करके। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट क्या हुआ कि हम थर्ड पार्टी को दे रहे हैं और थर्ड पार्टी वहां दूसरे देश में बेच रहा है। ठीक है, तो ये दो टाइप का होता है। तो एक्सपोर्टिंग में लिख लीजिए, और हमेशा यही सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट में इंटर करना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका एक्सपोर्टिंग का ही होता है। कारण कि यहाँ पे कॉस्ट थोड़ा कम लगता है, क्योंकि दूसरे देश में जाके प्लान सेटअप करके प्रोडक्शन करना, फिर आपके गुड्स का वहां पूछ होगा या नहीं होगा, वो थोड़ा टफ टास्क और थोड़ा महंगा टास्क हो जाता है। ठीक है, कॉस्टली अफेयर हो जाता है। इसीलिए हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि जब आप शुरू करेंगे तो एक्सपोर्टिंग से ही शुरू करिए। ठीक है, तो पहला लिखिए एक्सपोर्टिंग, और उसमें पहला पॉइंट लिखिए, इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग। इट इज बेटर टू स्टार्ट फ्रॉम एक्सपोर्टिंग and then think of other option, and then think for other option. ठीक है, अब इसका दो बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, अब इसका दो बेनिफिट हो जाता है। टू मेन बेनिफिट में सबसे पहला लिखिए, सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट, save a lot of cost of manufacturing, save a lot of cost of manufacturing in the host country, in the host country. ठीक है, save a lot of cost of manufacturing in the host country. ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, मैचिंग द consistency of economies of scale, matching the consistency of economies of scale. ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे सोनी का ले सकते हैं कि सोनी क्या करता है कि पहले यहाँ पे अपने होम कंट्री में प्रोडक्शन करता है, लेकिन मार्केटिंग हर जगह करता है, लेकिन फिर भी वो ग्लोबल प्लेयर है कि नहीं। ठीक है, तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कैसे, हाउ सोनी डोमिनेटेड, एग्जाम्पल हाउ सोनी डोमिनेटेड ग्लोबल टेलीविजन मार्केट, ग्लोबल टेलीविजन मार्केट। ठीक है, अब जापानीज जितना ऑटोमोबाइल है वो भी वही करते हैं, अपने देश में प्रोडक्शन करते हैं और बाकी जगह मतलब अपना सेल करते हैं, लेकिन फिर भी वो डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिए एग्जांपल में ही, हाउ जापानीज ऑटोमोबाइल्स, हाउ जापानीज ऑटोमोबाइल्स इरोडेड इन यूएस मार्केट, इरोडेड इन यूएस मार्केट। ठीक है, तो ये सारा था प्लस पॉइंट। ठीक है, ये कॉस्ट सेव करेगा, चलिए ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक्स भी बहुत होता है। तो लिखिए सबसे पहले, देयर आर सर्टेन ड्रॉबैक्स। अब ड्रॉबैक गेस कर सकते हैं, एक्सपोर्टिंग का ड्रॉबैक्स क्या क्या हो सकता है। बाकी लोग जिनका कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, क्लास कर भी रहे हैं या फिर सोए हुए हैं। नशरीन, मनीष, सब लोग कैमरा ऑन करिए। हाँ, तो क्या डिस्कशन हो रहा था, एक्सपोर्टिंग के ड्रॉबैक्स के बारे में डिस्कशन हो रहा था। क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है। अब जैसे हम होम कंट्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरे देश में हम लोग को भेजना तो होगा ना गुड्स।
यस मैम। दूसरे गुड्स में भेजना तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो इन्वॉल्व होगा कि नहीं, है कि नहीं? तो ये सर्टेन ड्रॉबैक्स है कि नहीं? तो सबसे पहले लिख लीजिए हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है। और अगर बल्क प्रोडक्ट हो तब तो और भी ज्यादा कॉस्ट हो जाता है। तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका कहाँ थोड़ा कम खर्चा हो रहा है, क्या हम दूसरे देश में जाके प्रोडक्शन करेंगे तो वो बेटर होगा, या फिर हम अपने होम कंट्री में ही रह करके अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेरा ज्यादा लग रहा है तब तो फिर बात बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 कि हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बल्क प्रोडक्ट होता है तो ये नंबर 1 ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक, यू मे फाइंड लोकल प्रोडक्शन, you may find local production much cheaper in certain countries. You may find local production much cheaper in certain countries. ठीक है, मतलब बाहर जा करके दूसरे देश में जा करके वो ज्यादा चीपर पड़ सकता है। फाइन, नाउ नेक्स्ट वन, चेंजिंग लोकल लॉज। हाँ, चीपर के बाद क्या बोलेंगे? चीपर इन सर्टेन कंट्री, ठीक है। तो ये एक्सपोर्टिंग का ड्रॉबैक्स हो जाएगा ना, कि अगर हम यहाँ इस देश में रह करके बाहर प्रोडक्शन कर रहे हैं और पता चला उस देश में जा करके अगर हम प्रोडक्शन करते तो ज्यादा चीपर होगा, ठीक है। तो वहां तो एक्सपोर्टिंग कॉस्टली हो गया, राइट। तो ये हो गया आपका। तो उसमें बोले कि आप कि उसमें वहाँ दूसरे कंट्री में जाकर अगर हम अपना प्लांट सेटअप करेंगे तो उसका कॉस्ट लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो वही, तो पूरा लाइन नहीं सुने, कुछ कुछ देश सर्टेन कंट्री में बोल रही हूँ, जैसे आपका मान लीजिए लोकल, जैसे कोरिया वगैरह में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट का ही टर्म लगा देता है उसमें ड्यूटीज वगैरह, ठीक है। उसमें ज्यादा चार्ज लग जाता है, और अगर वो आप उसके देश में जाकर के अगर प्रोडक्शन करते हैं, सर्टेन कंट्रीज मैंने कहा, कुछ कुछ कंट्री में जा करके अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो फिर सस्ता पड़ता है इन कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सर्टेन कंट्रीज लिखा है, ठीक है। कुछ कंट्री में क्या होता है, एक्सपोर्टिंग से बेटर होता है वहां जाकर के प्रोडक्शन करना। डन। यस मैम। अब आइए नेक्स्ट, चेंजिंग लोकल लॉज, चेंजिंग लोकल लॉज, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हम ही लोग के देश में क्या हुआ कि चाइनीज प्रोडक्ट हम बैन कर रहे हैं, ठीक है। तो चाइनीज लोगों का, चाइनीज प्रोडक्ट का आना तो बैन हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से हम भी दूसरे देश में अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो हो सकता है सर्टेन लॉज वगैरह चेंज हो जाए तो हमारा एक्सपोर्ट करना टफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड आपका ड्रॉबैक। नेक्स्ट लिखिए, हायरिंग लोकल मार्केटिंग एजेंट, हायरिंग, मनीष कैमरा ऑन, hiring local marketing agents may be risky as well. Hiring, next one is hiring local marketing agent. आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा मनीष कि कहाँ हम लोग शुरू किए हुए हैं, तो ये लेसन 6 है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रैटेजी। हम सिर्फ सुन रहे हैं बस। क्यों? हमको समझ में नहीं तो क्लास जब पहले किए ही नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ। मुझे पता चल गया कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि लेसन 6 से आप शुरू करिए और यहाँ से आप रेगुलर रहने का कोशिश करिए। जब आगे पीछे कभी क्लास किए ही नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा, ठीक है। तो लेसन 6 में इंटरनल स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इंटरनल स्ट्रैटेजी में वे टू गो इंटरनेशनल एक टॉपिक है कि हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस में कैसे इंटर करेंगे। बुक है आपके पास मनीष? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बुक है आपके पास? मनीष आप ही से पूछ रही हूँ मैं, बुक है? मनीष आवाज आ रही है? आवाज कट के आ रहा है मैम। अभी ठीक है, स्टेबल है? हाँ आवाज आ रहा है मैम का? हाँ, मैंने पूछा कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बुक है आपके पास? मेरे पास मैम हाँ, कल ही तो लाया मैम कॉलेज से। शाबाश। तो उस बुक में पलटा के देखिए, लेसन 6 है। सोच रहे हैं मैम पैकिंग है तो काहे को कॉलेज छोड़ दे।
अच्छा फिलहाल खोलिए। फिलहाल अब फिर से पैक करके रखना तो है ही, क्योंकि खुलेगा तो नहीं है पढ़ना तो अभी है तक। नहीं उसको। हाँ, यस मैम। बहुत जल्दी बुक ले लिया, अब तो एग्जाम भी हो जाएगा उसके बाद ही लेते मेरा हैं। जुगाड़ नहीं ना हुआ। बुक तो ऐसे भी कोई काम का नहीं है मैम, एग्जाम में क्या काम आएगा। तो यही तो सबसे गलत हो गया ना, लिबरल होके एग्जाम। अब एग्जाम को कुछ समझने ही नहीं लगे आप लोग। आंसर तो बाकी लोग से पता चल ही जाएगा, एग्जाम पास हो ही जाएंगे, लेकिन आगे दिक्कत होगा ये पास मत तो हो भूलिए। ही जाएंगे मैम, इसमें हाँ कोई तो रोक नहीं आगे है। दिक्कत होगा अगर बिना पढ़े चीटिंग वोटिंग करके अगर आगे पास मैम होते हैं काम देखेगा कि वो पूछेगा। ना। वो देखिएगा, जाइए मार्केट में पता चलेगा। मैम हम्म। मैम हम 10th पढ़ के सिर्फ पास किए, बाकी का सब चोरी अच्छा करके फिलहाल, पास फिलहाल किए। को आप नोटबुक अपना जो बुक है वो खोलिए ना। बुक खोलिए, लेसन 6 देखिए, इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी नजर आ रहा है। इतना अच्छा सील पैक लगा था मैम, आप फड़वा दिए। जल्दी जल्दी थोड़ा। मैम आप उसमें पढ़ाइए ना, हम देखिए खोल रहे वे हैं। टू गो इंटरनेशनल। ठीक है, तो क्लास खत्म होने के बाद यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू करिए। बाकी पहले वाला जितना छूटा है, जब लगेगा कि हाँ थोड़ा आपका हो गया है इंटरनल कंप्लीट। स्ट्रेटेजी बोल रहे हैं मैम। हाँ उसमें देखिए वे टू गो इंटरनेशनल, उसमें भी डायमंड मॉडल हो चुका है हम लोगों का। पोर्टर्स डायमंड मॉडल हो चुका है। ठीक है, वे टू गो इंटरनेशनल नजर देखिए आया। फोटोस तो डायमंड वही हम लोग कर रहे हैं। एप्लीकेशन। ठीक है, तो अभी तक हम वही डिस्कशन किए हुए हैं कि कौन कौन सा स्ट्रैटेजी, एक्सपोर्टिंग, लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग दिया हुआ है, नजर आया। हम्म। हाँ तो अब सुनिए, अब बुक रख दीजिए। अब ये क्लास खत्म होने के बाद अब बुक देखिएगा। इतना समझ में आ गया कि कहाँ है हम लोग। ठीक है, अब सुनिए। तो वे टू इंटरनेशनल मार्केट मतलब इंटरनेशनल मार्केट में घुसने के लिए पहला मेथड हम लोगों का एक्सपोर्टिंग के थ्रू है। तो एक्सपोर्टिंग मतलब क्या हुआ कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं होम कंट्री में। ठीक है, और प्रोडक्शन करने के बाद भेज रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, अब जब मैं मतलब समझ गए, अब वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो टाइप का होता है। डायरेक्ट मैंने बताया कि खुद से ही हम इंटरनेशनल मार्केट में भेज रहे हैं, और इनडायरेक्ट हुआ कि थर्ड पार्टी को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। डन। उसी में आप अपना लिख सकते हैं कि क्या आपका प्लस पॉइंट होगा एक्सपोर्टिंग का, क्या आपका माइनस पॉइंट होगा। ठीक है, अभी जैसे लवली मैंने लिखा है आपको हायरिंग लोकल मार्केटिंग एजेंट, लिख लिए क्या? मैम हायरिंग लोकल मार्केटिंग एजेंट्स में भी रिस्की मे के बी बारे में ही रिस्की लिखा एज है। वेल। तो कैसे रिस्की होगा? अगर मान लीजिए हम लोकल मार्केट में मतलब किसी और से अगर हम करवा रहे हैं, किसी एजेंट से करवा रहे हैं, अब वो एजेंट कैसे बिहेव कर रहा है कस्टमर के साथ। तो अगर आप जो एजेंट है वो सही से बिहेव नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्शन है, आपका जो प्रोडक्ट है, उसका फिर लोग लेना छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप सही से पेश आवाज नहीं नहीं आ रहे हैं आ सही। रही। अभी ठीक है। यस मैम। मैंने कहा कि अगर एजेंट के बिहेवियर पर डिपेंड करता है ना, तो आप एजेंट के थ्रू अगर भेज रहे हैं तो वो थोड़ा रिस्की अफेयर हो जाएगा कि क्या पता वो कैसे सेल कर रहा है, सही से सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा एक रिस्की अफेयर हो जाता है। तो ये है इस लाइन का मतलब, ये सर्टेन ड्रॉबैक्स हो गया। डन। उसके बाद नेक्स्ट आपका मेथड है लाइसेंसिंग। मैम ये नेक्स्ट मेथड, इनडायरेक्ट मार्केटिंग में ना होगा, हाँ हाँ, तो इनडायरेक्ट दोनों हम लोग एक्सपोर्टिंग। कंसिडर करेंगे ना, हम लोग तो दोनों कंसिडर करेंगे, एक्सपोर्टिंग का ऑल ओवर कंसिडर करेंगे ना। एजेंट के थ्रू तो वो तो थर्ड पार्टी हुआ ना मैम। क्या चीज? हाँ एजेंट के थ्रू अगर होगा तो। हाँ हाँ हाँ, एजेंट के थ्रू अगर हुआ तो थर्ड पार्टी आपका इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग। तो दोनों तो एक्सपोर्टिंग में ही आ गया ना, हाँ हाँ। ये भी तो रिस्क हुआ। अब आ जाइए यस। लाइसेंसिंग, सेकेंड वन इज लाइसेंसिंग। इसका लिखिए, इट इज द अरेंजमेंट वेयर बाय, इट इज द अरेंजमेंट वेयर बाय अ फॉरेन लाइसेंसी foreign licensee buys the right to produce, buys the right to produce a company's product,
a company's product in the licensee's country for a negotiated fee. ठीक है, तो यहाँ पे दो पार्टी होते हैं, लाइसेंस, इसके बाद नेगोशिएटेड फी। ठीक है, तो दो पार्टी होते हैं लाइसेंसिंग में, एक लाइसेंसर और एक लाइसेंसी। ठीक है, लाइसेंसी लाइसेंस लेने वाला जो है, सर्टेन कंपनी है वो प्रोडक्शन करता है, लेकिन अब उसको ये अथॉरिटी दे दिया कि अब वो काम करे, उसको राइट टू प्रोड्यूस का मतलब राइट दे दिया प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो जिसको दिया वो लाइसेंसी, जो दिया दैट इज लाइसेंसर। डन। अब सेकेंड पॉइंट लिखिए, मोस्टली royalty is being paid, royalty is being paid, royalty is being paid on the number of units sold. ठीक है, तो क्या क्या अथॉरिटी दिया, प्रोड्यूस करने का ही सिर्फ राइट नहीं देगा, उसका ट्रेडमार्क यूज करने का, ब्रांड नेम यूज करने का, उसका पेटेंट यूज करने का, उसका टेक्नोलॉजी यूज करने का अथॉरिटी वो या राइट उसको दे दिया। ठीक है, लाइसेंसी को। कंट्री में भी कि जिस कंट्री का है उसी कंट्री में, नहीं, इंडिया के अगर हम हैं तो बाहरी, इंटरनेशनल की ही बात कर रही है अभी, जो भी बात हो रहा है इंटरनेशनल का ही बात हो रहा है, लोकल प्रोडक्शन का कोई बात नहीं हो रहा। बाहर कंट्री में हम अगर दे रहे हैं, ठीक है, अपने कंपनी का ट्रेडमार्क यूज करने के लिए दे दिए, पेटेंट यूज करने के लिए दे दिए, टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए दे दिए लाइसेंसी को। ठीक है, जो यूज कर रहा है लाइसेंसी और जिसका प्रॉपर्टी है वो लाइसेंसर। ठीक है, उसके बदले रॉयल्टी चार्ज करता है लाइसेंसर, रॉयल्टी चार्ज करेगा। फाइन, ये हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए, all the resources need to be arranged by, all the resources need to be arranged by company who is taking the license. ठीक है, तो दूसरे देश में प्रोडक्शन करने के लिए जो भी रिसोर्सेस लगेगा तो वो लाइसेंसर का काम नहीं होगा, लाइसेंसर का जिम्मा नहीं होगा, लाइसेंसी का होगा। ठीक है, लाइसेंसी सारा रिसोर्सेज वगैरह यूज करेगा, और लाइसेंसी का फायदा यहाँ पे क्या हुआ कि वो उसको जितना रिस्क एसोसिएटेड था, लाइक हम नया खुद से कोई टेक्नोलॉजी लाते, ठीक है, अब वो हम मार्केट में उतारते हैं, वो सक्सेसफुल होता या नहीं होता नहीं पता, लेकिन ये ऑलरेडी सक्सेसफुल है, इसके कंपनी का सारा नो हाउ हम लोग जान चुके हैं, तो हम बस आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। फाइन, तो जितना उसका सर्टेन कमीशन होता है वो बस दे देगा लाइसेंसी लाइसेंसर को। ठीक है, तो उसमें उसका भी फायदा, लाइसेंसी का भी फायदा। बात आ रही है समझ में लवली? यस मैम। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट हुआ लाइसेंसी का, और लाइसेंसर का क्या फायदा, उसके बदले जितना यूनिट सोल्ड हो रहा है उतना वो रॉयल्टी चार्ज कर रहा है, सर्टेन कमीशन चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया लाइसेंसिंग। अब एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख लीजिए, एक दो पॉइंट ही। द बिगेस्ट एडवांटेज that it saves your, the biggest advantage that it saves your developmental cost, that it saves your developmental cost and risk associated with it, ठीक है, नेक्स्ट वन इज यू कैन अर्न एज अ लाइसेंसर, यू कैन अर्न इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसर, आप लिख ज्यादा बेटर होगा, इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसर, यू कैन अर्न इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंसर फ्रॉम लाइसेंसी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, मिसयूज ऑफ ब्रांड एलिमेंट, मिसयूज, डिसएडवांटेज मिसयूज ऑफ ब्रांड एलिमेंट्स। ठीक है, और फिर कंट्रोल भी नहीं हो पाता है यहाँ पे। ठीक है, तो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग,
नेक्स्ट डिसएडवांटेज, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक फंक्शंस। मैम कंट्रोल किसके हाथ में होता है इसका? जो रिसोर्स अरेंज किया, जो मार्केटिंग कर रहा है, सब लाइसेंसी कर रहा है ना, लाइसेंसर का तो कोई कंट्रोल हो ही नहीं रहा उसके हाँ। ऊपर, है ना, तो इसमें कंट्रोल तो रहा नहीं, तो लैक ऑफ कंट्रोल ओवर लाइसेंसर को मैन्युफैक्चरिंग। तो सिर्फ मतलब इसका कमीशन ही ना उसको मिलता है सिर्फ, बाकी हाँ, सारा सिर्फ कुछ तो कमीशन उसके मिलेगा, लाइसेंसी बाकी के हाथ में। हाँ हाँ, बाकी सब उसका होता है लाइसेंसी का, क्योंकि रिसोर्स वो अरेंज कर रहा है, मार्केटिंग वो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी वही कर रहा है, ठीक है, सारा स्ट्रेटेजिक फंक्शन है वही हो रहा है, बस वो अपना नाम यूज करने के लिए दे रहा है ना, ठीक है, तो कंट्रोल है नहीं कुछ, तो वो ब्रांड यूज करने दे रहा है, ब्रांड का नाम खराब हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, अगर उसका प्रोडक्शन, उसका क्वालिटी अगर उस तरीके का नहीं हुआ तो ब्रांड खराब हुआ, ब्रांड का नेम खराब हुआ, ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, मिसयूज ऑफ ब्रांड एलिमेंट हो ही गया, लैक ऑफ कंट्रोल हो ही गया, उसके अलावा आप उसको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, ब्रांड नेम वगैरह दे रहे हैं, तो वो थोड़ा नो हाउ तो जान गया, सीक्रेसी ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ, ये भी एक ड्रॉबैक हो जाता है, सीक्रेसी ऑफ टेक्नोलॉजी, नो हाउ, ठीक है, ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट मेथड होता है फ्रेंचाइजिंग, नेक्स्ट मेथड है फ्रेंचाइजिंग। अब फ्रेंचाइजिंग देखिए सब कुछ लाइसेंसी जैसा, लाइसेंसिंग जैसा ही होता है, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे आपका कंट्रोल भी होगा और यहाँ पे क्वालिटी भी मेंटेन होगा, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं मैकडोनल्ड, आप डोमिनोज, ये सब देख रहे हैं, किसी भी आप आउटलेट पे जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, एक ही जैसा माहौल रहता है, ठीक है, केएफसी जाइए एक ही जैसा रहता है, इवन इसका एम्बियंस भी होता है एक ही जैसा होता है, वो कैसे हो पाता है, ठीक है, वो कैसे हो पाता है, कभी सोचे? फ्रेंचाइजर के हाथ में होता है। कंट्रोल हाँ फ्रेंचाइजर के हाथ में होता है, ट्रेनिंग, सर्टेन ट्रेनिंग भी वही लोग देते हैं, ठीक है, ये हो गया फ्रेंचाइजिंग, तो ये लिख लीजिए, सिमिलर टू लाइसेंसिंग, सिमिलर टू लाइसेंसिंग but has long term commitment involved, but has long term commitment involved, next point, it is a special form of licensing, it is a special form of licensing where the franchisor not only sell intangible property, not only sell intangible property, intangible property जैसे मैंने अभी बताया, पेटेंट, टेक्नोलॉजी, ब्रांड नेम, ये सब इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है ना, तो इसमें इंटेंजिबल प्रॉपर्टी तो सिर्फ सेल करने तो देता ही है, इसके अलावा टू द फ्रेंचाइजी जरूर लिख दीजिएगा, यहाँ पे, वहां पे था लाइसेंसर लाइसेंसी, यहाँ पे फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी, तो आपका अभी क्या लिखिए, फिर से पढ़िए, Where the franchisor not only sell intangible property to the franchisee, to the franchisee, but also insist the franchisee, but also insist the franchisee to follow the strict guidelines on how to do business, on how to do business, ठीक है, और इट इज मोर एप्लीकेबल टू सर्विस कंपनी, इट इज मोर एप्लीकेबल टू सर्विस कंपनी, ठीक है, एग्जाम्पल मैकडोनल्ड वगैरह लिख लीजिए, मैकडोनल्ड, डोमिनोज, ये सब अगर आप लिख लेंगे तो सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ के याद आ जाएगा कि यहाँ पे कंट्रोल भी फ्रेंचाइजर के हाथ में होता है, ठीक है, अब देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो बिगेस्ट एडवांटेज तो ये होगा कि डेवलपमेंटल कॉस्ट यहाँ बच जाता है, ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंटल कॉस्ट तो मतलब जिसको आप दे रहे हैं, लाइक यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, फ्रेंचाइजर, तो फ्रेंचाइजी,
को जो आप दे रहे हैं, डेवलपमेंटल कॉस्ट उसका हो जाता है। तो ये एक तरीके से थोड़ा मतलब कॉस्टली, मतलब एक्सपोर्ट ऑब्वियसली सबसे सस्ता, उसके बाद हो जाएगा आपका फ्रेंचाइजिंग। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, द बिगेस्ट एडवांटेज दैट फ्रेंचाइजर डज नॉट हैव टू बियर द डेवलपमेंटल कॉस्ट। The biggest advantage that franchisor does not have to bear the developmental cost. Done. Yes. Next point likhiye, it helps in expanding. It helps in expanding business at a low cost. It helps in expanding business at a low cost. Next likhiye, difficult to maintain standardized coordination. Difficult to maintain standardized coordination. ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पैरेलल आप लिख रहे हैं। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो था वो आपका एडवांटेज था। अभी जो पॉइंट लिखे, डिफिकल्ट टू मेंटेन स्टैंडर्डाइज्ड कोऑर्डिनेशन, ये डिसएडवांटेज है। फिर लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, ये भी डिसएडवांटेज है। अब इसको हम रिजॉल्व, जैसे क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता है तो क्या करता है फ्रेंचाइजर जनरली, कि वो किसी कंट्री में, मतलब जैसे मान लीजिए इंडिया में डोमिनोज है या मैकडोनल्ड है, तो एक सब्सिडियरी कंपनी यहाँ पे सेट कर देता है, तो वही सब्सिडियरी सबके ऊपर कंट्रोल करेगा। इंडिया में जितना मैकडोनल्ड वगैरह होगा सब पे वो सब्सिडियरी कंपनी कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस इशू, वन ऑफ द वे टू सॉल्व दिस इशू to setting up a subsidiary unit, setting up a subsidiary unit that can maintain quality, that can maintain quality. Next one is joint venture. Next one is joint venture. Joint venture तो हम लोग अपने corporate strategy वाले में क्या, that maintain quality, that can maintain quality. Done. Yes. अब देखिए ज्वाइंट वेंचर, नेक्स्ट मेथड होता है इंटर करने का, ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में भी देख लिए थे, कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी वाले चैप्टर में। जैसे हीरो होंडा, ठीक है, सर्टेन पर्पस के लिए साथ में मिले, पर्पस पूरा हुआ, फिर अलग अलग हो गए, है ना। तो ज्वाइंट वेंचर एक अच्छा तरीका होता है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का। लिखिए, व्हेन टू कंपनीज, याद है कि नहीं एग्जाम्पल हीरो होंडा वाला? Yes. होंडा जापानीज, हीरो इंडियन, है ना। होंडा जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है, और होंडा आपका इंडियन कंपनी है, साइकिल कंपनी। ठीक है, तो वो क्या था, मतलब लोकल मार्केट को जानती थी ना हीरो की, हाँ इंडियन रोड कैसा है। ठीक है, तो इसका फायदा उसको मिल गया, होंडा को, दोनों ज्वाइंट वेंचर में आ गए। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रैटेजी काम आ गया, उसका टेक्नोलॉजी, इसका स्ट्रैटेजी, दोनों मिलकर के बिजनेस परस्यू किए। ठीक है, पर्पस पूरा हो गया, फिर अलग अलग हो गए, तो दैट इज ज्वाइंट वेंचर। When two companies join their hand for a specific project, when two companies join their hand for a specific project, ठीक है, आप एग्जांपल ये लिख सकते हैं, या और एग्जांपल एक फ्यूजी और जेरोक्स, पता नहीं आप जानते होंगे कि नहीं, फ्यूजी और जेरोक्स फोटोकॉपी के लिए दोनों मिले थे। ठीक है, फॉर फोटोकॉपियर, ठीक है, फ्यूजी FUJI, फ्यूजी और जेरोक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन या तो 50-50 होगा, या डिपेंडिंग अपॉन जितना स्टेक उसका लगा हुआ है कंपनी में, उस हिसाब से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो लिखिए, दिस कुड बी 50-50%, और द स्टेक में बी डिसाइडेड, और द स्टेक may be decided based on the companies involved, based on the companies involved,
ठीक है, अब एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख लीजिए। पहला हुआ कंपनी गेट्स बेनिफिट, कंपनी गेट्स बेनिफिट फ्रॉम द लोकल कंपनी, from the local company competitive position. The company get benefit from the local company competitive position, comma, resources, comma, knowledge and understanding of local culture, knowledge and understanding of local culture. ठीक है, लोकल कंपनी से अगर हम ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं तो उसके कॉम्पिटिटिव पोजीशन का फायदा मिलेगा, उसका रिसोर्स हम यूज करेंगे, उसका नॉलेज यूज करेंगे, और लोकल मार्केट को वो जितने अच्छे से समझ रहा है उतने अच्छे से ऑब्वियसली इंटर करते के साथ हम नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला एडवांटेज। सेकंड लिखिए, शेयरिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिस्क विथ लोकल पार्टनर। ठीक है, और इन सम कंट्री, नेक्स्ट लिखिए अब एडवांटेज की अगर मैं बात करूं कि इन सम, ये सारा एडवांटेज ही लिख रहे हैं, ठीक है, तो कुछ कंट्री में सबसे फीजिबल ऑप्शन ये ज्वाइंट वेंचर ही हो जाता है। फीजिबल मतलब सबसे कंफर्टेबल वाला, क्योंकि बाकी सब जगह में हो सकता है हम लोग सर्टेन लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह करना पड़े, फाइन, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम डायरेक्ट लोकल के साथ हम लोग ज्वाइंट वेंचर कर लेते हैं। ठीक है, तो इन सम कंट्री इट इज ओनली फीजिबल ऑप्शन, ओनली फीजिबल ऑप्शन। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज की यहाँ पे हम लोग लोकल ऑपरेशन में कोई हमारा कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो नो कंट्रोल ओवर लोकल ऑपरेशन, नो कंट्रोल ओवर लोकल ऑपरेशंस। डन। नेक्स्ट है कि अब दो ओनर हैं तो कंफ्लिक्ट हो सकता है, तो कंफ्लिक्ट ओवर ओनरशिप हो गया। उसके बाद इशू ओवर टेक्नोलॉजी नो हाउ शेयरिंग, इशू ओवर टेक्नोलॉजी नो हाउ शेयरिंग। ठीक है, एंड लास्ट वन हमारा बचता है ओन्ड सब्सिडियरी, ओन्ड सब्सिडियरी नेक्स्ट जो हमारा होगा ज्वाइंट वेंचर के बाद, ये लास्ट है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने का, ओन्ड सब्सिडियरी। इन दिस कंपनी own 100%, in this company owns 100% subsidiary to start its operations in the new market. ठीक है, द बिगेस्ट एडवांटेज, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, द बिगेस्ट एडवांटेजेस जो बाकी सब में नहीं हो पा रहा था, कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी नो हाउ। The biggest advantage is complete control over operations and technology know-how. The company gives opportunity to reach the economies scale as per the demand. The country gives opportunity to reach the economies of scale as per the demand. ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा कॉस्ट और रिस्क है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि आपका ओन्ड सब्सिडियरी 100% ओनरशिप है, आप दूसरे देश में जाकर के खोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉस्ट तो लग रहा है, रिस्क भी उतना ही इन्वॉल्व है इसमें, तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है इस डिसीजन का। ठीक है, तो ये था आपका वेज टू गो इंटरनेशनल, लिख लिए, कॉस्ट एंड रिस्क आर टू बिग डिसएडवांटेज ऑफ दिस डिसीजन। ठीक है, तो ये था आपका वे टू गो इंटरनेशनल वाला टॉपिक। देन उसके बाद हम लोगों का है ग्लोबल स्ट्रैटेजीज वगैरह करके, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।
ठीक है। ये करके देखिए, सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दी हूँ, पढ़ के रखिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा नेक्स्ट क्लास में पूछिए, ठीक है। यस। और कुछ?